और जो कॉल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी देश को एक विकसित भारत की तरह स्थापित करने की 2047 तक, आज उसी कड़ी के अंदर उसकी नींव रखने का काम होगा। क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वह भारत को सक्षम राष्ट्र बनाने की कॉल है, ताकि हम लोकल फॉर वोकल जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें और हर स्तर पर, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे विधानसभा लेवल पे हो, या फिर वो पंचायत लेवल पे हो, या फिर हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, हर लेवल तक ये कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू रूप से उन तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जागरूकता हम फैला सके आम जन तक कि आत्मनिर्भर भारत की क्या परिभाषा है, उसका क्या मायने हैं और उसका फायदा कैसे हमारे को प्रत्येक नागरिक को मिलेगा, प्रत्येक व्यापारी को मिलेगा, प्रत्येक छोटे जो उत्पादन करते हैं, चाहे वो हमारे भाई हों, साथी हों, जो छोटे व्यापारी हैं या बड़े उद्योगपति हैं, जो भी जिस वस्तुओं का निर्माण भारत के अंदर हो रहा है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कैसे एक सकारात्मक फायदा मिलेगा और किस तरीके से हम आत्मनिर्भर होकर पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हम बात करें डिफेंस की, चाहे हम बात करें कि अपनी सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा करने की, हम कब तक उपकरण बाहर से खरीद करेंगे। ये बात, ये पहल सिर्फ यहीं की नहीं है। मैं स्पेस से लेकर, अंतरिक्ष से लेकर एक छोटी से छोटी वस्तु की बात कर रहा हूँ। आज भारत एक सक्षम देश है। हम ये नए भारत के अंदर जीते हैं, जहां हम चंद्रयान को जब चांद के उस हिस्से में भेजते हैं जहां तक कोई नहीं आज तक इससे पहले गया, तो वह भी आज भारत में ही निर्मित हुआ है। चाहे मैं फाइटर प्लेन्स की बात करूं, हेलीकॉप्टर्स की बात करूं, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे को अपनी सुरक्षा बलों की जरूरत का सामान है या अपनी सीमाओं की सुरक्षा रखने के लिए काम आती है, ये सब चीजें भी आज भारत में बन रही हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की यही परिभाषा है कि हम अपने लिए किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो और हम अपने इस्तेमाल की सारी वस्तुओं का निर्माण भारत के अंदर ही कर सकें। उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीयों को ही मिले। ये कार्यक्रम भव्य रूप से शुरू किया जा रहा है, जो लगातार अलग अलग चरणों में अलग अलग जगहों तक जाएगा। राज्य स्तर पे, जैसे मैंने कहा पहले, उसके बाद जिला स्तर पे, उसके बाद पार्लियामेंट लेवल पर, उसके बाद विधानसभा लेवल पर, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, हर लेवल तक ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और जैसे कि आपको ये इस बात की जानकारी पहले ही होगी कि ये कार्यक्रम लगातार पूरे 15 अक्टूबर तक चलेगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। और ये हमें इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हर भारतवासी इसके अंदर, हर हरियाणा वासी, हर पंचकुला जिले का वासी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हम अपने देश को सक्षम बनाएं, सामर्थ्य बनाएं, अपने व्यापारियों को, अपने निर्माताओं को जो यहाँ पे हम सामान बनाते हैं उनको इसका सीधे तौर पे फायदा पहुंचे, ना कि दूसरी विदेशी निर्मित चीजों को। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है मीडिया का और आप हर एक आदमी के जीवन को स्पर्श करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे इस बात को पहुंचाने में हमारी मदद करें। और ये बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, हर एक प्रत्येक भारतवासी की है, हर एक उपभोक्ता की है, हर एक व्यापारी की है और साथ ही साथ हर एक कंज्यूमर की भी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की आज शुभारंभ हो रहा है हमारे जिले से, उसके लिए आप सबको बधाई और आप सबसे भी निवेदन है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, ऐसे में लोगों से भी क्या आह्वान करना चाहेंगे? खरीदारी होगी अब ज्यादा से ज्यादा? देखिए, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें हमें बचत उत्सव आपके सामने मनाया गया है और दोहरी सौगात मिली है। एक जीएसटी पे राहत मिली है जो हर एक आदमी को इसका फायदा मिल रहा है और साथ साथ इनकम टैक्स में भी रिलीफ मिला है। तो दोनों चीजें हैं ही। उसके अलावा अब क्योंकि दिवाली का पर्व है और त्योहार आ रहे हैं, तो आत्मनिर्भर वस्तुओं का हम जो स्वदेशी वस्तु हैं उनका हम उनको खरीदें। जैसे दिवाली के पर्व पे हम जो लाइटें खरीदते हैं, हम जो दिए खरीदते हैं, वो अधिकांश तौर पे हमें यहाँ, हमारे यहाँ प्रथा हमेशा संस्कृति यही थी कि हम दिए खरीदें, पर हमारे यहाँ से
बाहर के देशों से लाइटों को इम्पोर्ट करने लगे और चीजें आने लगे। तो यही निवेदन है और यही आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें उन चीजों के ऊपर ध्यान दें जो हमारे यहाँ पर ही बनती हैं, इसका और मैं उसी पे बात सर, आत्मनिर्भर की अगर बात करें कि अलग अलग जो है जनसभाएं या अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, पर क्या उसी तरीके से जो निर्माताएं हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके साथ भी किसी तरीके से बातचीत की जाएगी कि वो कॉस्ट कटिंग जो है प्रोडक्ट की कम आए, लोग उसको भारत के प्रोडक्ट्स को खरीद बिल्कुल पाएं? हर लेवल पे व्यापक तौर पर इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। उसमें खरीदारों के लिए जैसे जानकारी प्राप्त उनको मुहैया कराई जा रही है और इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी जरूरत की चीजें हैं हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे छोटे निर्माताओं के लिए या बड़े निर्माताओं के लिए, उन सब के लिए भी ऐसी कई प्रावधान बनाए गए हैं जिसका उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी तो उनको फायदा मिलेगा और हम भारतीय कंपनियों को फायदा क्यों ना पहुंचाएं। वो हाँ हमारे लोग काम करते हैं, उसका मुनाफा भी हमारे लोगों के पास जाएगा और अधिकांश तौर पर ये एक हमारी संस्कृति और प्रथा का भी हिस्सा है। कहीं ना कहीं हमारे को अपनी संस्कृति और प्रथा से जुड़ के आगे बढ़ना है और ये जो विकसित भारत का मंत्र है ये इसी रास्ते से। मित्तल जी, आपसे क्वेश्चन है, क्या आत्मनिर्भर भारत के लिए कोई टीम गठित कर रही है? आप जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या कोई टीम गठित कर रहे हैं आप? हमारी टीम गठित हो चुकी है जी, और वो आज हमारी कार्यशाला भी चल रही है, कार्यशाला भी हो चुकी है, कुछ मंडलों में हो चुकी है और कुछ मंडलों में चल रही है। आज भी कार्यशाला थी और मोरनी में भी कार्यशाला हो रही है और बरवाला में भी कल कार्यशाला थी और हमारी निरंतर कार्यशाला हो रही है, हर मंडल के ऊपर हो रही है। उसके अंदर शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ प्रमुख आमंत्रित है, उनको हम कार्यशाला के माध्यम से सारे का सारा उनको आत्मनिर्भर भारत का जैसे मटेरियल वो नीचे जन तक पहुंचाते हैं। क्या वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है या फिर बाहर के कोई बीजेपी की volunteer भी शामिल की गई है? बीजेपी की कार्यकर्ता। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे दूत के तौर पर ये बात लोगों तक पहुंचाएं। आपके माध्यम से भी मेरा यही निवेदन है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। इसमें हमने हर एक प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना है और सबको ये बात समझानी है कि ये हमारे देश के लिए कैसे, देश के हित में कैसे। तो सर, इसमें बाहर से भी वॉलंटियर शामिल होने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप ही वॉलंटियर बनिए। इसमें सारी संस्थाओं के लोग जुड़ते हैं। सारे संस्था के लोग। मैंने कहा जैसे कि सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ेंगी, बाकी युवा संस्थाएं भी जुड़ेंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये भारत की बात है।